ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ helps to find the magnetic field intensity produced by a small current carrying conductor, current carrying conductor or a moving charge ठीक है, मूव कर रहा है तो इट इज एज गुड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ करंट। बेसिकली ये बताया गया है कि कोई छोटे से वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए उसके चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इट वॉज फर्स्ट एग्जीबिटेड बाय ओर्स्टेड। ओर्स्टेड क्या बोले कि जब किसी एक वायर में करंट जा रहा था, कोई एक कंपास को उसके अगल बगल में रखे तो पता चला कि कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये करंट कैरिंग वायर उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अच्छा, तो अब कोई करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो कोई मूविंग चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो कर रहा है कहीं, उसके चलते भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो दोनों चीज को कंपाइल करके ये बायट-सावर्ट लॉ बना है। तो बायट-सावर्ट लॉ बेसिकली बना है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्मॉल करंट एलिमेंट। ये याद रखना, बायट-सावर्ट लॉ हमें मदद करता है पता करने में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। एक लंबा सा वायर दे देंगे, उसके लिए क्या होगा, बायट-सावर्ट का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। छोटा सा वायर में करंट फ्लो कर रहा है, दैट विल कॉल एज ए करंट एलिमेंट। उसके लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बताते हैं। या फिर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो क्या होगा, उसी से हम लोग डिराइव कर लेते हैं एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे बी ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे, मूविंग चार्ज के लिए क्या होता है। तो स्टेटमेंट ऐसा है, द मैग्नेटिक फील्ड produced by a plus q coulomb charge, ध्यान रखना plus q coulomb charge moving with velocity v is at any point P, कोई P पॉइंट में is given by B is equal to mu qv cross r by 4 pi r cube। ये हो गया B, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग प्रीवियस क्लास पढ़े थे। आप इसका यूनिट न्यूटन पर वेबर बोल सकते हो और वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, और पॉपुलर यूनिट है टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। आप ये नहीं पूछ सकते हो कि क्यों ऐसे होता है, बिकॉज दिस इज ए लॉ। लॉ मींस समथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। तो पहले ये सारा टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक प्लस q कूलम का चार्ज इधर जा रहा है v वेलोसिटी में, और आपको पता करना है कि p पॉइंट में क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p कैन बी फाउंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ qv एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। तो हम क्या कहेंगे, where r is position vector of point P
पॉइंट P with respect to the charge, with respect to the charge। तो अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कूलम्ब चार्ज v वेलोसिटी में जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव फील्ड चाहिए, तो आप ये पॉइंट को पहले डेजिग्नेट करो विथ रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज, से द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज p, दिस पॉइंट इज r, देन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय mu q v क्रॉस r by 4 pi r cube। तो इससे क्या पता चला, thus the magnitude of magnetic field will be coming out to be mu q v r sin theta by 4 pi r cube, है ना। a क्रॉस b होता है ab sin theta, और इसको r कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा, mu q v sin theta by 4 pi r square, जिसमें थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड r, मतलब ये एंगल, where theta is angle between velocity of positive charge and r the position vector। तो ये हो गया बायट-सवार्ट्स लॉ, जिसको हम लोग दो पार्ट में देख लिए, ठीक है। ये देख लिए बायट-सवार्ट्स लॉ फॉर ए मूविंग चार्ज, कोई चार्ज मूव कर रहा है तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉ से हमें डायरेक्टली मिल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब बाकी रह गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बिट नंबर 2 में देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ बी इज, आप देख रहे हो कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, v और r का क्रॉस प्रोडक्ट है। टू योर सरप्राइज आई टेल यू मेनी टाइम्स दिस इज कम इन द बोर्ड टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, ओनली दिस एक्सप्रेशन, यू आर राइटिंग v क्रॉस r और r क्रॉस v और डॉट v, उसके हिसाब से मार्क होता है। तो मतलब काफी बार आया है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, खाली एक्सप्रेशन लिखना है। नाउ डायरेक्शन ऑफ b क्या होगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, ए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है उनका डायरेक्शन क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर whose direction is perpendicular to each of the vectors। थोड़ा आपको याद होगा, अगर हम कहेंगे ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो हमें क्या करना होता था, राइट हैंड फिस्ट रूल अप्लाई करना पड़ता था। क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन, लेट योर फिंगर्स इंडिकेट फ्रॉम ए टू बी थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में दो एंगल है, एक बड़ा एंगल है, एक छोटा एंगल है। ए से बी तक आपकी उंगलियां दिखाना चाहिए थ्रू द स्मॉलर एंगल ए से। तो फिर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हुआ, आउटवर्ड। बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हुआ, इनवर्ड। ए क्रॉस बी विल बी आउटवर्ड, बी क्रॉस ए विल बी इनवर्ड, है ना। कहने का मतलब है कि जो वेक्टर होगा वो ए को भी परपेंडिकुलर होगा, बी को भी परपेंडिकुलर होगा, सो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ बीपी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing V and R, दोनों को कंटेन करता हुआ प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। जैसे V इज ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, R इज ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड दो किस्म का हो सकता है आउटवर्ड या हो सकता है इनवर्ड। अब आउटवर्ड है इनवर्ड है जानने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट की रूल्स लगाना चाहिए। R यहाँ पर V क्रॉस R हो रहा है, देखो तो V क्रॉस R क्या होगा, V ऐसा है, I have to close my right hand fist with my thumb being open, my fingers must indicate from V to R through the smaller angle between V and R, so thumb is indicating inverse। मतलब ऐसा कोई मूविंग चार्ज के लिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड बनेगा। लेकिन ये टू डायमेंशनल प्लेन में है बोल के आप आसानी से कर लिए,
अदरवाइज इसको इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वी शैल हैव अनदर इजियर मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बीट नंबर 3 में डायरेक्शन के बारे में लिखेंगे। बीट नंबर 3 में लिखेंगे एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ बी कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल और फिस्ट रूल, कुछ भी कहो। थंब रूल क्या कहता है ये थंब रूल? When right hand fist is closed with thumb being open, राइट हैंड फिस्ट को क्लोज किए, थंब खुला रहा। If thumb indicates direction of velocity of positive charge, then the other fingers indicate the direction of magnetic field around it। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है एवं इंटरेस्टिंग लॉ है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो क्या बोल रहा है? अगर हम राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करेंगे, सपोज वी क्लोज राइट हैंड फिस्ट एंड माय थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। मतलब मान लो कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो मेरा थंब ये इंडिकेट कर रहा है। तो अदर फिंगर्स कैसे हुआ? अदर फिंगर्स के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, और आपको तो पहले से ही मालूम है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स फॉर्म क्लोज लूप्स, तो ये लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे जा रहे हैं एंड टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस मूविंग चार्ज आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये पॉइंट में पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये पॉइंट में पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये पॉइंट में पूछेंगे ऐसा है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टैंजेंट टू दी लाइंस ऑफ फ्लक्स हो गया। और हाउ इज द लाइंस ऑफ फ्लक्स? फॉर्मिंग क्लोज लूप्स अराउंड इट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें हम देख रहे हैं कि दिख रहे हैं कि अगर हम कहेंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ आवर एग्जांपल, यहाँ पर कोई प्लस क्यू कूलम का चार्ज था और ये इधर जा रहा था, कोई पॉइंट यहाँ पे सपोज ए पे और कोई पॉइंट बी पे, हम डायरेक्शन जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करो, थंब इंडिकेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ये हम थंब को रख दिए, और हमें मालूम है कि यहाँ पर हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? नॉर्मल टू दी बोर्ड होगा। अब नॉर्मली इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, वही कंफ्यूजन था। क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगा के निकाल सकते थे, नहीं, लेकिन हम लोग अभी ये रूल लगा रहे हैं। क्या करेंगे? राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करेंगे, थंब को वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में रखेंगे और देखेंगे अदर फिंगर्स यहाँ पर एंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। सेम फिंगर्स इधर से घूम के इधर से बाहर आ रहे हैं, मतलब हियर मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। तो हम कहेंगे यहाँ पर ए में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इनवर्ड बनेगा। अब जानते हो इनवर्ड को क्रॉस मार्क देते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी पे वो आउटवर्ड बनेगा। सो यू सी द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड यूजिंग दिस रूल। यूजिंग दिस रूल हम हर जगह मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कुछ चीजों को। ऑल दीज व्हाट वी आर डिस्कसिंग आर ओनली फॉर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं है, तो वी नीड नॉट वरी फॉर देम। ठीक है,
अच्छा, तो ये हमें समझ में आ गया क्या डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। इसमें और कुछ चीजें आगे देख लेते हैं। जब फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल सपोज हम कहेंगे हियर इज ए चार्ज से प्लस q कूलम चार्ज एंड इट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। आई वांट टू नो द मैग्नेटिक फील्ड हियर। और सपोज आई टेक ए केस ऑफ ए नेगेटिव चार्ज माइनस q मूविंग विथ वेलोसिटी v। आई वांट टू नो द मैग्नेटिक फील्ड हियर। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहता हूं। ये सारा केसेस में हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे इसके केस में, ये पॉजिटिव चार्ज है, थंब रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, fingers are entering, that means here the magnetic field produced will be inward। ये नेगेटिव चार्ज है और ये अगर पॉजिटिव चार्ज होता, देखो ये पॉजिटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ होता, यहाँ पर बाहर की तरफ होता, लेकिन है नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर बाहर की तरफ होना चाहिए, होगा क्या अंदर की तरफ। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक चार्ज ए से आ रहा है, कौन सा चार्ज, -2 कूलम चार्ज, और मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करूं, मैं सोचूंगा कि पहले अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे होता, अंदर की तरफ होता, लेकिन ये तो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। कितना होगा वो तो फॉर्मूला लगा देंगे, कितना होगा वो हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो किसी भी पॉइंट में किसी भी मूविंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना हमें आता है। इससे हमें और एक चीज समझ में आया, वो ये है कि along line of motion of a charge, जब कोई चार्ज मूव कर रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज, सोचो कोई चार्ज ऐसे जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, along द लाइन ऑफ मोशन, जिस लाइन में वो जा रहा है उसी पे किसी एक पॉइंट में अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कैसे निकालेंगे। कोई चार्ज भी वेलोसिटी में जा रहा है, अरे इधर देखो तो इनवर्ड है, इधर देखो तो आउटवर्ड है, यहाँ पे कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो। तो अगर हम P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे, चार्ज अभी यहाँ पर था, विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज P का पोजीशन वेक्टर हो गया ये वेक्टर, है ना। अगर ये हो गया पोजीशन वेक्टर P का, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, म्यू क्यू v sin थीटा बाय 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा कितना है, 0। चाहे आप इधर ले लो या इधर ले लो, इधर ले लोगे तो थीटा आएगा 180, बट साइन 0 लो या साइन 180 लो, ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या देखे, मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तो इसका डायरेक्शन निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो कोई लाइन चार्ज, कोई चार्ज अगर मूव करता है तो along द लाइन ऑफ मोशन, चाहे इधर भी हो या इधर भी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, मैग्नेटिक फील्ड इज 0, उसका डायरेक्शन निकालने की कोई जरूरत हमें नहीं है। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है फॉर ए मूविंग चार्ज along द लाइन ऑफ मोशन एट एनी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, n number of electrons are revolving in an orbit of radius r with constant speed v, find
magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field at the center of orbit, ऑर्बिट का सेंटर में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस थिंक, हियर इज द ऑर्बिट एंड हियर आर द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स इसमें गोल गोल घूम रहे हैं, इसका रेडियस r है, ठीक है। और सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल मूविंग अराउंड द ऑर्बिट विद सेम स्पीड v। हमें पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर c में। चलिए पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो कोई एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है जो कि एक नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। We make use of right hand fist rule, thumb indicating the direction of the velocity of charge. Had it been a positive charge, the direction of magnetic field here at C would have been inward. But it is a negative charge, so due to this, the magnetic field here will be outward. Due to this electron, had it been a positive charge, the magnetic field would have been inward. But this is a negative charge, magnetic field will be outward. So what we notice here, the magnetic field at C due to each electron will be in the same direction, same outward direction. तो वही चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, the direction of magnetic field, the direction of magnetic field at C due to each electron is in same direction। इस केस में क्या कहेंगे, आउटवर्ड इन दिस केस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, उल्टा घूमता तो कुछ बात अलग होता, तो इन दिस केस में सेम डायरेक्शन में है। तो ये ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आउटवर्ड हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो इनवर्ड होता। एनीवे, तो ये हमें समझ में आ गया। सो एंड बी एट सी मैग्नेटिक फील्ड एट सी due to one electron क्या होगा, म्यू क्यू वी साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला तो हमको मालूम है, म्यू क्यू वी साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमें ये फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। तो चलो वैल्यू डालते हैं यहाँ पर म्यू बाय 4 पाई कितना होता है, सबको मालूम है 10⁻⁻⁷। क्यू क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको ई ही लिखने देते हैं, ई है। भी क्या है, भी इज, भी तो भी दिया है। आर क्या है, आर भी तो आर है, क्योंकि इससे इसका डिस्टेंस आर ही तो है। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड आर, और थीटा कितना है 90 डिग्री। सो बी एट पॉइंट सी, बी सी इज कमिंग आउट टू बी क्या था, इट इज म्यू बाय 4 पाई। चलो लेट अस कीप इट इन टर्म्स ऑफ म्यू बाय 4 पाई, म्यू बाय 4 पाई, क्यू की जगह ई, भी की जगह भी, साइन 90 बाय आर स्क्वायर। चाहो तो आप वैल्यू डाल सकते हो। दिस इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू n इलेक्ट्रॉन्स। अब सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड तो एक डायरेक्शन में है, ड्यू टू n इलेक्ट्रॉन्स द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n टाइम्स म्यू ई वी बाय 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों है, यहाँ पर हम देख लिए कि साइन 91 है, तो इसको हम लिखे नहीं, और लिखो तो आप लिख सकते हो, इट इज साइन 90, क्या फर्क पड़ता है, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा।
सो एन इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो म्यू ई वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज कम सेवरल टाइम्स इन बोथ द बोर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज हम कहेंगे हियर इज ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, ठीक है, और हियर इज अनदर पॉजिटिव चार्ज से मूविंग विथ, से ये भी है प्लस क्यू चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, ठीक है। पूछा है इन फिगर shown find the magnetic field midway between the two charges। ये दोनों चार्ज की बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा P पॉइंट में, ये आपको निकालना है। थोड़ा आप लोग कोशिश कर लो। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, ये मिड पॉइंट है भाई, इससे जितना दूर है इससे उतना दूर है, मतलब इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जितना बनेगा, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतना ही बनेगा। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे होगा, इनवर्ड। दिस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा क्योंकि राइट हैंड फिस्ट रूल। इसके लिए दूसरे वाले के लिए तो फ्लक्स आप देखो इधर से घुस रहा है इधर से निकल रहा है, आउटवर्ड है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, द फील्ड्स ड्यू टू ईच चार्ज at P are equal and opposite। इसका मतलब B नेट क्या हो जाएगा, 0। बाय द वे किसका 0 आया था, थोड़ा नाम बता दो। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, the magnetic field at the midpoint P is 0, is और R 0। मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं। यहाँ पर कोई एक क्यू कूलम का चार्ज ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी में, यहाँ पर -q/2 का चार्ज इधर जा रहा है v/2v वेलोसिटी में, P इज द मिड पॉइंट। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा केस में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 0, ठीक है। दूसरा केस में ये क्यू कूलम का चार्ज, ठीक है, यहाँ पर कोई क्यू कूलम का चार्ज है वो इधर जा रहा है v वेलोसिटी में, ठीक है, और ये कोई एक स्क्वायर पार्ट है, यहाँ पर कोई एक -q कूलम का चार्ज जा रहा है v वेलोसिटी में। P कहाँ है, P इज मिड पॉइंट बिटवीन द टू। तो ये सारा केस में आपको देखना है कौन कौन सा केस में तो मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ पे जा रहा है v वेलोसिटी में, यहाँ पे जा रहा है v वेलोसिटी में, कौन कौन सा केस में P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 है। मैं आपको और भी एक केस दे सकता हूं। यहाँ पर कोई क्यू कूलम का चार्ज है जो v वेलोसिटी में जा रहा है और यहाँ से 4r डिस्टेंस और यहाँ से r डिस्टेंस में दूसरा एक चार्ज है जो कि जा रहा है 4q चार्ज है और ये v वेलोसिटी में जा रहा है। तो ये हो गया पॉइंट P, इसको हम 2r कर लेते हैं। तो 4q ये पॉइंट को 2q
इसको 2q कर देते हैं, 4q कर देते हैं, इसको q कर देते हैं। और पूछा गया है p पॉइंट में कौन कौन सा केस में मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज 0, यह हमें निकालना है। अभी सेंटर मतलब पॉइंट p, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p इज 0। पहला दोनों केस में p इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, जबकि दूसरे केस में ये मिड पॉइंट नहीं है। आपको दिया गया ये डिस्टेंस 2r है और ये डिस्टेंस 2r है और ये डिस्टेंस r है, ऐसे करके दिया गया है। चलिए थोड़ा सोचिए और बताइए, सॉल्यूशन निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिड पॉइंट है तो ये अगर r हुआ तो ये भी तो r होगा। bp ड्यू टू q क्या हो जाएगा, म्यू q v साइन 90 बाय 4 पाई r स्क्वायर। इस डायरेक्शन में इट इज इनवर्ड, तो ठीक है इनवर्ड। हम a का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। bp ड्यू टू माइनस q/2 होगा क्या, म्यू q/2 v साइन 90 बाय 4 पाई r स्क्वायर। भी नहीं है ये, 2v है, 2v साइन 90 बाय 4 पाई r स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है। सोचो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऐसे घुस के इधर से निकलता, तो ये हो जाता आउटवर्ड। कैसे भी आप सोच सकते हो। सो व्हाट यू फाइंड, bp इज 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। 2 को कैंसिल हो गया तो बात तो ही निकल गया। ऑप्शन बी के लिए ये p पॉइंट में ड्यू टू q, bp ड्यू टू q क्या आएगा, मालूम नहीं ये डिस्टेंस कितना है। मिड पॉइंट है तो इसको r को, इसको भी r को, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू q v साइन 45, क्योंकि एंगल बिटवीन v एंड r इज 45 है ना, तो 45 स्क्वायर है। या फिर अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, इट्स लुकिंग लाइक ए रेक्टेंगल। सो लेट अस राइट थीटा, म्यू q v साइन थीटा बाय 4 पाई r स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ये ऐसे जा रहा है तो इनवर्ड है, इनवर्ड है तो हम कहेंगे इनवर्ड। bp ड्यू टू माइनस q कैसा है देखो तो ऐसा है, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इनवर्ड होता, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा। तो क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला आएगा, म्यू q v साइन थीटा बाय 4 पाई r स्क्वायर आउटवर्ड। तो bp क्या हो गया, 0। बाकी रह गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के लिए देखेंगे यहाँ पे bp ड्यू टू 4q कितना हो जाएगा, 4q के लिए ये इनवर्ड है, कितना है, म्यू 4q v साइन 90 बाय डिस्टेंस है 2r 4 पाई 2r का स्क्वायर। कितना आया ये, सो bp नेट इज कमिंग 0। इस केस में bp नेट इज कमिंग 0। हाँ तो ये कितना आया, सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाइंग इट इज कमिंग आउट टू बी ये म्यू 4 टाइम्स म्यू q v, 4 टाइम्स का, ये 4 नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, म्यू q v साइन 90 इज 1 4 पाई r स्क्वायर, म्यू q v बाय 4 पाई r स्क्वायर। किसके लिए, 4q के लिए। और यहाँ पर जो है q के लिए, अच्छा ये कौन सा डायरेक्शन में होगा, 4q पॉजिटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा। और bp ड्यू टू q क्या हो जाएगा, म्यू q v साइन 90 बाय 4 पाई r स्क्वायर। जब 4 पाई r स्क्वायर करेंगे तो आउटवर्ड होगा, सो इट इज आउटवर्ड। तो bp नेट क्या हो गया, तीसरे केस में भी 0। इट इज 0 इन ऑल दिस 3 केसेस। सारे केसेस में मैग्नेटिक फील्ड 8p इज कमिंग आउट टू बी 0।
ठीक है।